आज इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं जो ईयरली है, मतलब इस मंथ का है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो पक्का है कि आपके क्वेश्चन तो करंट अफेयर में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न है, कह रहा है किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। देखिए, क्या शांतना चकमा या शुक्लाचरण नोआतिया या सुशांत चौधरी या मणिक साहा। देखिए, जो इसका उत्तर होगा ना, वो होगा मणिक साहा। और मणिक साहा के बारे में कुछ जान लेते हैं, मणिक साहा ने क्या है और कुछ उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट कि मणिक साहा क्या है और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मणिक साहा के बारे में जान लेते हैं। मणिक साहा ने 16 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में शाह और 8 अन्य विधायकों के मंत्री जो पद पर गोपनीय, मतलब वो बिना बताए किसी को वो शपथ दिलाया है। ये बात है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या कि मंत्री और ITAFT के शुक्लाचरण नोआतिया ने मंत्री पद पर शपथ ली है, ठीक है। और इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आ गया तो आगे चलें, आगे इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे प्रश्न है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन लेवल के एक्सरसाइज टोपैक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। भारतीय नौसेना द्वारा या भारतीय वायुसेना द्वारा या भारतीय थल सेना द्वारा या इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। देखिए, जो इसका जो ऑपरेशन लेवल एक्सरसाइज एटोपैक्स का मतलब आयोजन किसके द्वारा किया गया था, वो भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। और भारतीय नौसेना के बारे में कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखिए, भारतीय नौसेना ऑपरेशन लेवल एक्सरसाइज टोपैक्स 2023 का समापन इस सप्ताह अरब सागर में हुआ है। देखिए, पूछेगा कहाँ समापन हुआ है, अरब सागर में हुआ है। और एक बात और यहाँ पर कहा है कि भारतीय नौसेना का अभ्यास 70 भारतीय नौसेना मतलब जहाजों भाग लिए हैं, उसमें 6 पनडुब्बियाँ और 75 अधिक विमान भाग लिए हैं इसमें से। ये एकदम याद करना जरूरी है। और अंतिम संयुक्त चरण में हिंसे का अवधि में हिंद महासागर विस्तार आयोजित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अंतिम रूप से ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाग लिए थे और यह एक्सरसाइज 4 महीने के लिए हुआ है। और ये जानना जरूरी है कि जो टोपैक्स का जो 4 महीने का आयोजन हुआ है, उसमें 70 नौसेना भाग लिए हैं जहाजों और 75 पनडुब्बी और 6 पनडुब्बी और 75 से अधिक विमान, ठीक है। और ये 4 महीने के लिए हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। शेर बहादुर देउबा को या सुभाष चंद्र नेबांग को या राम वरण यादव को या रामचंद्र पटेल को। देखिए, इसका जो उत्तर होगा वो होगा रामचरण पटेल, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर रामचरण पटेल होगा। और यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, समझिए, नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद पर चुनाव रामचरण पटेल ने हासिल जीत किया है, ठीक है। और कितने वोट पर जीत किया है ये पता होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर इसका प्रतिद्वंदी जो है सुभाष चंद्र नेबांग हैं, इन्होंने हराया है। और कितने वोट पर इन्होंने 33,800 मतलब 2 वोट पाए थे। और जो सुभाष चंद्र नेबांग ने 15,518 वोट पाए थे। और 1999 से लेकर मतलब 1999 से 2002 तक नेपाल के गृह मंत्री के पद पर ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इनका जो जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1944 में नेपाल के तनहुन में हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि कौन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स फ्रंटलाइन कॉम्पैक्ट यूनिट की कामना संभालती की पहली महिला बनी है। देखिए, सलीमा धामी बनी है, ये शिव चौहान बनी है, या अवनी चतुर्वेदी या शिवांगी सिंह। देखिए, जो कौन हाल ही में एयरफोर्स फ्रंटलाइन कॉम्पैक्ट यूनिट की जो कामना के संभालते हुए पहली महिला बनी है, वो सालिमा धामी बनी है, सालिजा धामी से, सॉरी, ठीक है। और सालिजा धामी के बारे में कुछ जान लेते हैं, सालिजा धामी क्या है और उनके बारे में कुछ जानना जरूरी भी है। यहाँ पर देखिए, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी को पश्चिम क्षेत्र में फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट के कमान संभालते हुए चुना गया है। और तीनों सेनाओं का किसी कॉम्बैक्ट यूनिट की कमान संभालते हुए वो पहली महिला होंगी जो ग्रुप कैप्टन धामी 2003 के हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना नियुक्त किया गया है। क्यों किया गया था, उसके 2800 घंटे अधिक उड़ान अनुभव है। ये इतना घंटे ये हवा में उड़ सकती उड़ा सकती हैं जहाज को। और महिलाओं को भारतीय वायुसेना 30 अधिक वर्षों तक शामिल किया गया है।
ये जानना जरूरी है आपको। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नीचे लिखा हुआ है, उसको पढ़ना जरूरी है। इसके देखते 5वां प्रश्न को देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या कर रहा है कि संतोष ट्रॉफी मतलब 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? मेघालय, कर्नाटक या महाराष्ट्र या देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कर्नाटक ने जीता है। ठीक है, तो कर्नाटक जीता। कर्नाटक के बारे में कुछ यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर जो कर्नाटक के बारे में कुछ जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, यहाँ पर जानना जरूरी भी है। यहाँ पर कह रहे हैं कर्नाटक मतलब 54 साल का इंतजार खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में चैंपियन जीत लिया है। ये 54 साल इंतजार किया है तभी। और राजधानी रियाद के किंग फैद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल कर्नाटक मेघालय 302 बार हराया है। और ये जो है प्लेन ऑफ मैच सर्विस पंजाब टीम हराकर और प्रतियोगिता का तीसरा स्थान हासिल किया है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कर्नाटक यहाँ पर जो है इसको पढ़ लीजिएगा, जितना ही बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है। और तो ये 5 क्वेश्चन रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो मिलेंगे तो पूरा फुल वीडियो लेकर मिलेंगे। देखते कितना लोग आप लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब लोग जय हिंद जय